टिकट या पाकिस्तान में कूं होने वाला, दोनों में से एक चीज बहुत जल्दी होगी। ये जो अभी का स्टेटस को ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है आज अगर मैं जहां तक अपने शासन प्रशासन को समझ पाया हूं, हमारा शासन प्रशासन ये जरूर समझ गया है अगर पूर्ण स्थिरता चाहिए तो जिहादियों का विलुप्त होना बहुत जरूरी है, जिहादिक प्रवृत्ति के लोगों का विलुप्त होना बहुत जरूरी है। और ये किंग जिहादी है। और याद कीजिए पेंटागन का वो अफसर जिसने अब कल परसों फिर कहा ही इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म, वही पेंटागन के कुछ अफसर इसको बड़ा यारी दोस्तियां निभा रहे हैं, इसको फ्यूनरलों में बुला रहे हैं। फ्यूनरल, अच्छा अरे फ्यूनरल नहीं यार, रिटायरमेंट। पता नहीं मेरे मुंह से आजकल ये फ्यूनरल क्यों निकल रहा, होने वाला है किसी का फ्यूनरल भी। तो अब जो भी है बात करेंगे जब होगा तब। तो हम नहीं, ये मत बोलिएगा हिंट नहीं दिया था, बाद में ये मत बोलना हिंट नहीं दिया था, दिया। अब हमारे में से कुछ बहुत शातिर लोग हैं इस चैनल पे जो आते हैं, मैं 100% गारंटी कह रहा हूं उन्होंने पकड़ भी लिया होगा। और हमारा जो इजराइल से मित्र आता है वो मुझे इस हिंट के आंसर में एक सवाल पूछेगा जिससे मुझे हिंट मिलेगा कि उसने हिंट पकड़ लिया। तो अच्छी बात है, जब जो भी होता है यार प्रभु की इच्छा से होता, हम थोड़ी ना कुछ करते, जो भी होता महाकाल की इच्छा से होता है। अच्छी बात है, निपटना चाहिए जिहादियों को। तो ये तो मुल्ला मुनीर की डेथ विशेष है। दूसरी जो विषय हम उस पर बात करेंगे, ये जो यूरोप वाले हैं इन्होंने ट्रंप की नाक में दम कर रखा है। ट्रंप अब बिल्कुल खिसक गया है। ट्रंप कह रहा था जी मंडे को मैं ज़ेलेंस्की से मीटिंग करूंगा, क्लाइमैक्स में थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स आ गया। एंटी क्लाइमैक्स ऐसा कि पहले यूरोपियनों ने बोला कि भाई तू मीटिंग नहीं कर सकता, भाई तेरा कोई लेना देना नहीं, और मतलब भाई तेरे बिना मीटिंग होगी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई पुतिन कौन है, ये ट्रंप कौन होता है डिसाइड करने वाले, ठीक है। पुतिन कहता है कि इसकी तो सरकारी लेजिटिमेट, हम इससे इस फर्जी लाल से क्यों बात करें, सही बात है। अब जब ज़ेलेंस्की यूएस जा रहे हैं तो स्टोरी में ट्विस्ट ऐसे आता है, मैक्रोन साहब कह रहे हम भी जाएंगे। जो यूरोपियन मीडिया कहानियां उड़ा रहा है वो कह रहा है कि मैक्रोन जा रहे चीजों को बैलेंस करने के लिए, चीजें को संयमित रखने के लिए, जबकि कहानी है मैक्रोन जा रहे हैं कि ये ज़ेलेंस्की को दबाया ना जाए उससे बचाने के लिए। मतलब ज़ेलेंस्की सहायता के लिए नहीं कि हमारा जो पट्टा है, हमारा जो घोड़ा है, ये रेस के दिन कमजोर ना पड़ जाए, तो इस पे जरा 2-4 चाबुक मारे जाए ताकि रेस में धवा के भागे। ज़ेलेंस्की इसके लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लिखा बड़ी जबरदस्त मीटिंग रही, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग रही। भाई साहब ये ट्रंप का स्टाइल है, प्रोडक्टिव रही, जबरदस्त रही, ऑल द एडजेक्टिव्स मीनिंग नथिंग। हुआ क्या? घंटा डील हुई नहीं, सीजफायर हुआ नहीं, कब मीटिंग होगी नहीं, ज़ेलेंस्की माना 22% जमीन के लिए यूक्रेन माना, पुतिन 19% के लिए एग्री हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन को सेंटर स्टेज पे आना था, पुतिन सेंटर स्टेज आ गए, पुतिन ने अपना काम कर लिया, पुतिन निकल गए। और आज अगर आप देखोगे, अगर आज की हड़कंप मचा है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में मचा। पुतिन तो अपने घर में बैठे, करा भैया जिस दिन फैसला हो जाए उस दिन आ जाना बोलने। पुतिन का सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा, हड़कंप मची है वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे। क्या हुआ, तूने क्या किया, तूने क्या किया। मैक्रोन का जाना यानी कि डील ब्रेकर है। देखिए यहां क्या होगा, ट्रंप ने अपना इमेज बना दिया डील मेकर की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बोला ग्रेट प्रोग्रेस, ग्रेट प्रोग्रेस, ग्रेट प्रोग्रेस, यानी कि मैंने पुतिन से सब कुछ मनवा लिया था। फिर ये जो ज़ेलेंस्की है इसने सारा खेल खराब कर लिया, और साथ में मैक्रोन आया तो इसने और खराब कर दिया। अब सोचो कि मैक्रोन का इंटरेस्ट क्या, यूरोप वालों को ज़ेलेंस्की में इंटरेस्ट क्या? डर तो नहीं लगता पुतिन से, डर तो उन्हें लगता कि नेटो में बचा नहीं पाएगा। अब वो सोच रहे कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन एक बफर है, जब तक ये बफर है बीच में हम तक बला नहीं आएगी, यही मरते गलते रहेंगे, मरते गलते रहो भैया, हमारे तक पुतिन ना आए, ये उनकी मंशा है। बफर है ये, मतलब वो मडगार्ड का जो होता था ना गार्ड, ये मडगार्ड का गार्ड है या बम्पर का गार्ड है, ये ऐसा वो ये मानते हैं। और वो चाहते हैं ये लड़ाई किसी भी सूरत पे ना रुके। और ये जो बातें हो रही थी कि नॉन नेटो टाइप पुतिन को ज़ेलेंस्की को कुछ प्रॉमिस किया गया, ये बातें भी सक्रिय नॉन भाई नेटो टाइप कुछ किया, पर उसके लिए वो मान नहीं रहा, वो नेटो से कम जाने को तैयार नहीं। पुतिन के लिए नेटो इज अ नो गो। अब यूरोप का मीडिया और कुछ मीडिया का सेक्शन ये कहता है नहीं जी वो वहां जा रहा ताकि चीजें ठीक हो, चीजों को कंट्रोल किया जाए, जबकि वास्तविकता मैं आपको बताऊं वहां डील्स कटल करने जा रहा है। और जब ये डील्स कटल होगी, क्योंकि समझिए ज़ेलेंस्की तो प्रेशर कुकर में घुस रहा ना। यहाँ ट्रंप है जो पुतिन के पक्ष में, जो कहता है डील हो, मेरा इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाए, क्या द बिगेस्ट डील मेकर, पीस मेकर। मेरे पास तो एक और आइडिया है भाई, अगर ये कोई अमेरिका का प्रेस सेक्रेटरी वगैरह सुन रहा है यार, सुन लो,
तुम्हें नोबेल प्राइज चाहिए ना पुतिन को, अरे पुतिन को, ट्रंप को, तो ऐसा करो ना, नॉर्वे पे 100% टैरिफ लगा दो, बोलो टैरिफ हमें नोबेल प्राइज नहीं दिया, तुम 100% टैरिफ लगा देंगे, खुद ही नॉर्वे तुम्हें नोबेल प्राइज दे देगा। ऐसी क्या मुश्किल है भाई, तुम्हारे पास रामबाण है ना, टैरिफ का लगाओ, टैरिफ खुद ही तुम्हें नोबेल प्राइज दे देंगे। एनीवे, ऑन द सीरियस नोट, तो ट्रंप की मंशा ये है, ट्रंप अपने आप को डील मेकर कराना चाहता है। और पुतिन ने कल एक और बम फोड़ा। पुतिन ने कहा जी जब से ट्रंप आए हैं, मेरा व्यापार, इनके रशिया का व्यापार अमेरिका के साथ तो 20% बढ़ा है। और जब उस दिन ट्रंप को पूछा गया, भैया जो तुम 3-4 बिलियन का एनर्जी प्रोडक्ट, जिसमें 1.2 बिलियन का यूरेनियम है, ये जो तुम एनर्जी प्रोडक्ट रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो जब से तुम गद्दी पे बैठे हो, या तुम्हारे से पहले, ये क्या कहने का, तो मुझे तो पता ही नहीं। ट्रंप ने गोली दी थी, मुझे पता ही नहीं। पुतिन कह रहा भैया मेरा तो 20% व्यापार बढ़ा है, तो घंटा फर्क पड़ा सैंक्शंस का, तो घंटा फर्क पड़ा इस ड्रामा का। पर जो रशिया के युद्ध लड़ने का दिन का खर्चा बहुत ज्यादा है। अब इसका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है, बट ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है। उसके बावजूद रशिया युद्ध लड़े जा रहा, लड़े जा रहा, लड़े जा रहा। और यहां अमेरिका की हालत बद से बदतर, बद से बदतर, बद से बदतर हो रही है। अमेरिका का क्यूमुलेटिव डेट बढ़ रहा है, अमेरिका की जो चीजें हो, सीपीआई हिलने लगा है, अमेरिका का रेपो रेट बहुत जल्दी हिल जाएगा, अमेरिका का हर सिस्टम हिल रहा है। और वहां 25,000 20,000 सैंक्शन लगने के बाद भी पुतिन टस से मस नहीं हो रहा। लाखों डॉलर का खर्चा, मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा रोज युद्ध लड़ने में कर रहा, हथियार बना रहा। तो मैक्रोन का जाना मतलब डील ब्रेकर है। मैक्रोन के जाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैक्रोन और यूरोप की एक पोजीशन है, जेलेंस्की की एक पोजीशन है, ट्रंप की एक पोजीशन है। तो समझिए कि एक गाड़ी है जिसमें गियर लगे हैं 3, एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, एक साइड में भाग रहा, तो गाड़ी कहाँ चलेगी? घंटा चलेगी वो गाड़ी है, कुछ नहीं होगा भाई साहब, गाड़ी टूट टाट जाएगी और यही होगा। और जब तक इनमें से एक की व्यवस्था पूर्ण न की जाए, 100% सेटलमेंट न किया जाए, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जाएगा वहीं जहां तक इन में से बड़े खिलाड़ी का सेटलमेंट होगा। जैसे वो सेटलमेंट होगा तो ये लड़ाई है फिर खुद निपटेगी, और ये यूरोप वाले फिर दुनिया को एक विनाश के कगार पर खड़ा करने वाले हैं। मेरे हिसाब से मैक्रोन का कोई काम नहीं है वहां जाना। इट्स बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड ट्रम्प। वो कह रहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये जो ज़ेलेंस्की मिसबिहेव ना करे ट्रम्प के साथ, वो इसलिए नहीं जा रहा, दे वांट टू स्कटल द डील। यूरोप वांट्स टू स्कटल द डील। आप देखिए डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है। डीप स्टेट आज ट्रम्प के अगेंस्ट भी खड़ा होता है थ्रू अदर पॉलिटिशियन, और कहता लो कर लो, क्या कर लोगे। अगर मैं ये जियोपॉलिटिक्स देखूं और ये विदेशों की नीति देखूं और राजनीति देखूं, उसके हिसाब से भारत में हम बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि भारत में ये लोग काम नहीं करते, भारत में भी ये लोग अपोजिशन के थ्रू काम करते हैं, पर इतने कामयाब नहीं रहते यहाँ पे। और वहां पे देखिए कितने जबरदस्त कामयाब है। ट्रम्प का अपना एंगल है जी, मैंने पीस मेकर करा दिया, मैं डील मेकर हूं, मुझे नोबेल दो, अमेरिका सबका बाप है, अमेरिका सबको रोकता है। पर इस अमेरिका को भारत ने जो मजा चखा है, बड़ी अच्छी बात है। भारत का बड़ा अच्छा नपा तुला जवाब था, भाई अगर पीस हो रही है अच्छी बात है, हमें पीस होने में कोई आपत्ति नहीं। पर भारत को ये पता पीस नहीं होंगे, पीस होंगे, तो ठीक है भाई, पीस हो जाए तो अच्छी बात है। और पुतिन को क्या चाहिए था? पुतिन को ट्रम्प टाइम चाहिए था, पुतिन को टाइम मिल गया। जितना आप पुतिन को ज्यादा टाइम दोगे उतना पुतिन आपके हाथ नहीं आएगा। अगर ज़ेलेंस्की पहले दिन रुक गया होता तो शायद 1% जमीन लूज करता, आज रुकेगा तो 22% जमीन खोएगा। तो दुनिया में नए कीर्तिमान बन रहे, जिसकी लाठी उसकी बाह, जिसने जमीन पे कब्जा कर लिया जमीन उसकी। और अगर यही आगे गोइंग फॉरवर्ड है तो भारत को भी काफी अपने विकल्प खुद अपने हाथों से निपटाने पड़ेंगे। समझिए इशारा कहां की तरफ है, खुद निपटाने पड़ेंगे। और मुल्ला मुनिया को बहुत जल्दी शहीद बनाना पड़ेगा। कोई शहीद बनना चाहता, भाई खुद ही कह रहा मुझे शहादत चाहिए, तो शहादत तो हम ही दिलाएंगे।